थैंक यू वेरी मच। मैं ये बोलना चाहूँगा, एक सोशल एस्पेक्ट किडनी डायलिसिस का, जब किडनी फेल हो जाता है, आप उस परिवार से पूछें जिसके यहाँ किसी का किडनी फेल हुआ है, उसका सोशल एस्पेक्ट ये है कि जो पेशेंट है उसका तो प्रॉब्लम है ही है। उसकी तो शायद हफ्ते में अगर 3 बार डायलिसिस है तो वो अपना जॉब भी नहीं कर सकता है, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसका एक जवान बेटा, उसको 3 बार अगर जाना है तो 3 बार हफ्ते में छुट्टी नहीं मिलेगी, उसको भी अपना जॉब छोड़ना है। हर एक डायलिसिस अब जाके मोदी साहब ने आयुष्मान में इंक्लूड करके फ्री किया है, इसके पहले पे करना पड़ता था। 2,500-3 हज़ार रुपया एक डायलिसिस का हफ्ते में 3 बार कराना हो, के गांव बिक जाते हैं। वो कहाँ से लाएगा, कैसे करेगा वो? उसका ऑप्शन क्या था? ट्रांसप्लांट। अगर इस कड़ी में, इस सोशल एस्पेक्ट में हम कुछ भी जोड़ पाए, वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। पेशेंट घर पे रह के ठीक हो सकता है, उसका बेटा जॉब पे जा सकता है, उसके पैसे बच सकते हैं, वो इतना ज़्यादा जो परेशानियां हैं सारी बच सकती हैं। ये जस्ट लुकिंग एट द सोशल कॉज, उसके और भी कई चीज़ें हैं, बट दिस इज अ सोशल कॉज विच इज वॉट आई वॉन्टेड टू से। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, अभी इस वीडियो से पहले आपने 1-1.5 मिनट की वीडियो देखी है। ये वीडियो थी, जो बोल रहे थे वो थे डॉक्टर अवधेश पांडे। और अभी मेरे इस छोटे से वीडियो के बाद एक छोटी सी और वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी, जो डॉक्टर अमर सिंह आजाद की जुबानी है। ये दोनों डॉक्टर उस मॉडर्न मेडिकल साइंस का हिस्सा है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन आज इन्होंने महसूस किया है, या आज इनका जो कहना है वो ये है कि हमारा जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है ये लोगों को ठीक नहीं कर पा रहा है। खास तौर पे जब किडनी पेशेंट की बात आती है, गुर्दों की बीमारी की बात आती है, तो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के पास कोई इलाज नहीं है। पेशेंट को डायलिसिस पे डाल दिया जाता है, और डायलिसिस का मतलब किडनी का इलाज नहीं होता है। किडनी का इलाज डायलिसिस आप 2 साल करवाते रहिए, 4 साल करवाते रहिए, 6 साल करवाते रहिए, किडनी लगातार डैमेज तो हो सकती है, किडनी काम करना शुरू नहीं करती है। और इलाज के नाम पे जो मेडिकल साइंस के पास है, जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के पास है, वो है केवल किडनी ट्रांसप्लांट, जो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। किडनी अरेंज करना, उसके बाद ऑपरेशन का खर्चा, और उसके बाद भी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी दवाओं का खर्चा, जो लगातार जीवन भर उस पेशेंट को दवाएं खानी पड़ती हैं, वो इतना होता है कि किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। फिर इसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है, क्या गारंटी है कोई पेशेंट कितने साल तक जिएगा? 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर दोबारा नई डाली हुई किडनी भी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, फेल हो जाती है। वजह क्या होती है? क्योंकि जब पहली ओरिजिनल नई वाली जो ओरिजिनल किडनी कुदरत ने दी है, अगर वो खराब हुई किस वजह से, उस वजह को दूर नहीं किया जाता। क्योंकि किडनी फेल्यूर भी डायबिटीज जैसे, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसे एक लाइफस्टाइल रोग ही है। हमारा गलत खाना पीना, गलत रहन सहन ही किडनी फेल्यूर की वजह बनता है। और अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट तो कर देते हैं, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते हैं, अपना खाना पीना नहीं सुधारते हैं, तो बहुत थोड़े समय में ही किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दूसरी किडनी भी खराब हो जाती है। दोबारा ट्रांसप्लांट करवाने का पेशेंट के पास बिल्कुल भी चांस नहीं होता। जब बहुत पैसे वाले लोग हो सकते हैं जो दोबारा ट्रांसप्लांट करवा लें, नहीं तो बहुत सारे मरीजों की मौत हो जाती है। तो डॉक्टर BRC ने जो तरीका
बताया है हॉट वाटर इमर्शन या हेड डाउन टिल्ट वाला जो मेथड है, पोस्चरल मेडिसिन का जो तरीका है, उसमें एक बात की गारंटी है कि 70% लोगों का डायलिसिस तुरंत बंद हो जाता है। आप इस बात पे गौर कीजिए, जो लोग हिम्स में जाना चाहते हैं, वहां एडमिट होना चाहते हैं, या जो लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने की बात करते हैं, 70%, डॉक्टर चौधरी ने क्लियर कट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है और किताब में भी ये लिखा है कि 70% जो डायलिसिस पेशेंट है उनका डायलिसिस बंद हो जाता है। लेकिन बाकी के 30% जो पेशेंट हैं, ये हो सकता है कि आप हिम्स में जाकर एडमिट हो तो आपको 2 दिन 3 दिन बाद ये वहां से भी बोला जाए कि एक बार आपको डायलिसिस करवाना पड़ सकता है। वो 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, जिनके किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, उनको हो सकता है बीच बीच में डायलिसिस करवाना पड़ जाए। लेकिन किडनी का इलाज, हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात नहीं करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि वही वाली किडनी जो है वो ठीक हो जाए, वो काम करना शुरू कर दे। तो ये इसी ट्रीटमेंट में हो सकता है, नेचुरोपैथी में हो सकता है। अगर आप एलोपैथी की बात करें, अगर आप मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की बात करें, तो किडनी के ठीक होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब जितनी देर तक आपके पास किडनी ट्रांसप्लांट का इंतजाम नहीं है, पैसे का इंतजाम नहीं है, किडनी का अरेंज नहीं है, तब तक आप डायलिसिस करवाते रहो और उसके बाद हल यही है कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज जो हम बार बार, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी मैं बार बार इसी बात पे जोर देता हूं कि कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें डायलिसिस करवाना पड़े या हमारी किडनी बदलनी पड़े या हम किडनी के पेशेंट बन जाएं, ऐसी नौबत ही ना आनी पड़े। इसके लिए बहुत आसान तरीका है। मैं बार बार ये बता रहा हूं, बहुत सारे वीडियोस में बात होती है कि मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है लाइफस्टाइल एजुकेटर। अगर आप उस लाइफस्टाइल के बारे में सीख लेते हैं, अगर आप उस ट्रेनिंग को ले लेते हैं, तो इस बात की गारंटी है, मैं दावा करता हूं कि आपकी किडनी कभी खराब नहीं होगी, कभी डायलिसिस की नौबत नहीं आएगी, तो कभी आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। केवल किडनी की बात नहीं है, लोगों को तो लिवर भी ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला जाता है। लिवर फेल्यूर के पेशेंट भी हैं, कैंसर के पेशेंट भी हैं, एड्स के पेशेंट भी हैं। अगर आप इस तरीके को अपना लेते हैं, अगर इस लाइफस्टाइल के बारे में आप सीख लेते हैं, तो आप ना केवल किडनी फेल्यूर से बल्कि लिवर फेल्यूर से, कैंसर से, एड्स जैसी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। पहले आपके कुछ शब्द सर। ये जो डायलिसिस वाली बात बार बार चल रही है, ये बहुत ही एक ऐसा कुछ हुआ है समाज में। जैसे जब मैं पहले आज से 50 साल पहले MBBS में दाखिल हुआ था, तो किडनी फेल्योर नाम की चीज़ मिलती भी नहीं थी, बहुत ही रेयर थी। ये 50 सालों में क्या हुआ कि आज एक एपिडेमिक की फॉर्म हो गई। लेकिन डायलिसिस की मशीनें निकालने वालों ने एक उसको भी धंधा बना लिया कि सिर्फ डायलिसिस की मशीनों से शायद ये समस्या का हल हो जाएगा। डायलिसिस से जो होता है वो तो हम सबको पता है कि आर्जी तौर पे, टेम्पररी तौर पे उस आदमी को थोड़ी देर के लिए ज़िंदा रखा जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो या तो किडनी फेल हो जाती है या फिर उसका ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। और ट्रांसप्लांट का भी कोई मुँह सिर नहीं है, वो कब फेल हो जाएगा, उसके लिए कितना क्राइम है फिर उस डायलिसिस के उस किडनी ट्रांसप्लांट से आने से। जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट का धंधा पूरे दुनिया में चल रहा है, वो एक नई किस्म का क्राइम आ गया। तो ये जो तरीका है करने का चीज़ों को, ये आज के जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में या आज का जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसने जो लाया है, ये बहुत ही जहाँ पे टेक्निकली तो कह सकते हैं हम कि एक साइंस की अचीवमेंट है, लेकिन ये बहुत बढ़िया या बहुत परफेक्ट किस्म की चीज़ नहीं है। उसके बजाय जो हम पैरेलल मॉडल दे रहे हैं हेल्थ का, हम सब लोग मिल करके, डॉक्टर बिस्व राय चौधरी जिसके हमारे सबसे लीडिंग नाम है
पूरी दुनिया में, और हमारे लीडर हैं वो, हम सब मिलकर के, हम सब लाइक माइंडेड लोग जो बैठे हैं, हम एक जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो है होल बॉडी हीलिंग की बात, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर बॉडी ठीक ठाक हो, अगर बॉडी हेल्दी हो, तो वो बीमारियों को अपने आप ही डील कर लेती है। वो कोरोना हो, कोई HIV हो, या हेपेटाइटिस B हो, या हार्ट की प्रॉब्लम हो, या किडनी की प्रॉब्लम हो। तो होल बॉडी हीलिंग में हमको कुछ चीज़ें चाहिए, जो कुछ तो एग्रीकल्चर में है, चाहिए हमको शुद्ध खाना चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, वो तो है ही, उसकी लड़ाई तो सब समाज को मिलकर के लड़नी है। लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसे तरीके चाहिए, ऐसे टेक्निक्स चाहिए जो आसान हो, जो नेचुरल हो और होल बॉडी को हील करते हों। ये आज ये जो तरीका जो टब आपके सामने पड़ा है, ये जो आज जिसकी हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं, ये एक होल बॉडी हीलिंग में हमारे पास बहुत बड़ा टूल डेवलप किया डॉक्टर बिस्वरूप चौधरी और उनकी टीम ने। हम उनको बहुत बधाई देते हैं, और हम जो जितने लाइक माइंडेड लोग बैठे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि हमने एक नया टूल डेवलप किया, जिसके लिए मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के साथ जो डायलिसिस की बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो एक बहुत ही इसके मुकाबले में बहुत इन्फीरियर तरीका मानेंगे हम उसको। तो ये आज बहुत सब लोगों को, जितने लाइक माइंडेड दोस्त यहाँ बैठे हैं, जितने हमारे मीडिया वाले साथी हैं, उनके ज़रिए हम पूरे देश को और पूरी ह्यूमैनिटी को एक इस बात की बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, बहुत बड़ी बधाई देते हैं उनको कि इस काम को, ऐसे कामों को बढ़ाना चाहिए जिसमें होल बॉडी हीलिंग के लिए नए हम टेक्निक लेके आएँ, नए आइडियाज़ लेके आएँ, जो डाइट से लेके और एक्सरसाइज से लेके, योगा से लेके, नेचुरोपैथी से लेके, और ऐसे जो टेक्निक्स हैं जो मैं डॉक्टर साहब से कई बार बात करता हूँ कि कुछ बीमारियां हमारे पकड़ में नहीं आ रही, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने एक चैलेंज माना है कि उसमें मैं किडनी डिजीज़ को भी एक मानने उनको बार बार कहता था, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज डॉक्टर बिस्वरूप चौधरी की टीम को सलाम, और हमारे सब लाइक माइंडेड दोस्तों को बहुत बहुत बधाई कि हम इस टेक्निक को लेके आ रहे हैं। लाइफस्टाइल अच्छा है, हेल्दी है। तो अगर आप इस लाइफस्टाइल के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 महीने का, रोज रात को 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे की क्लास होती है। 1 महीने में आप इस काबिल हो जाते हैं कि प्रिवेंशन में आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, किडनी फेलियर से बच सकते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड से बच सकते हैं, और कैंसर जैसे रोगों से बच सकते हैं। और अगर किसी को हो चुका है ये रोग तो उसका इलाज भी किया जा सकता है कुदरती तरीके से, बिना एक भी दवा के। इन चीज़ों का इलाज घर में बैठ के किया जा सकता है। तो आइए हम ये कोशिश करें कि हम खुद इस लाइफस्टाइल के बारे में सीखें और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में सिखा दें, ताकि लोगों के साथ ऐसी नौबत ही ना आए कि उनको किडनी के रोगी होना पड़े, उनको कैंसर के रोगी होना पड़े, उनको ब्लड प्रेशर के या हार्ट के रोगी होना पड़े। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नंबर स्क्रीन पे है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। ये एक छोटी सी फीस होती है इस ट्रेनिंग की। अगर एक बार जीवन भर में एक बार आप एक 5,000 रुपये की फीस पे करके इस ट्रेनिंग को ले लेते हैं तो आपका मेडिकल बिल 0 हो जाता है। आपको कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी, आपको किसी डॉक्टर, किसी अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो मेरी विनती है कि आप और लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। मेहरबानी, शुक्रिया। I could be your little baby, love this